हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप और बाजार के बारे में। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हो कि जो बाजार है ना वो ट्रम्प के इर्द गिर्द घूम रहा है। और आप देखोगे आज के दिन भी बाजार लगभग अच्छा चल रहा है, क्योंकि फिलहाल आप देखोगे मिडिल ईस्ट से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है। एंड दूसरी तरफ FIDI को देखोगे तो कुछ हद तक उनकी भी जो पॉजिटिविटी है वो हमें देखने को मिली है। बट इसी बीच देखा जाए अदानी ग्रुप को लेकर जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं वो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। एंड आज के दिन आपने देखा कि अदानी पावर जो कंपनी है उसके अंदर लगभग हमें 4 से 5% तक की जो बाउंस है वो देखने को मिले। तो उनके पीछे रीजंस क्या है एंड साथ ही साथ अदानी ग्रुप को लेकर अन्य खबरें क्या है। दूसरी तरफ मेन चीज़ कि अदानी ग्रुप का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, क्या करना चाहता है अदानी ग्रुप आने वाले टाइम के अंदर, तो उसका भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। यानी कि जो ये वीडियो है आई थिंक आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन जो रह सकती है। सो वीडियो को बहुत ज़रूर करिएगा। सो इम्पोर्टेंट गाइस की जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें अपन किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। यानी कि टोटली जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिहाज से ही रहेगी। सो प्लीज़ रिसर्च करना मिस मत करेगा। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि गाइस जो JP एसोसिएट है वो बाज़ार से हट चुकी है, यानी कि BSE और NSE दोनों से बाहर निकल चुकी है। और अदानी के जो JL के अधिग्रहण के बाद निवेशकों का अब क्या होगा, तो ये कई दिनों से चल रहा था। मैंने हालांकि आपको अच्छे से पहले समझा दिया है कि जो निवेशक है उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो कंपनी है बाज़ार से डिलिस्ट हो चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि विशाल निवेश योजना यानी कि अदानी ग्रुप के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य है समूह ने अगले कुछ वर्षों में, यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए के अधिक का जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो बनाया है। ये निवेश मुख्य रूप से कहाँ का होने वाला है, पहले ये मैं आपको बता दूं तो लगभग महाराष्ट्र, असम, झारखंड में हवाई अड्डे, अक्षय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कंपनी जो अदानी ग्रुप है वो करने का प्लान कर रहा है। देखिए तेज़ी से विस्तार, यानी कि समूह का लक्ष्य अगले 5 से 6 वर्षों में लगभग 100 बिलियन के करीब, यानी कि लगभग 8.4 जो लाख करोड़ है उसका निवेश तेज़ी से करना है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। दूसरी तरफ देखा जाए तो डिजिटल का क्या मतलब है, तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाल ही में हमने देखा था कि एक कंपनी के साथ इन्होंने डील भी की जिसका नाम जेबिल था। एंड देख सकते हैं गाइस कि अदानी इंटरप्राइजेस ने जेबिल के साथ साझेदारी करी है, ताकि भारत में जो गीगा स्केल AI रैंक और यहाँ पे आर्किटेक्चर और डेटा सेंटर हार्डवेयर तैयार किया जा सके। दूसरी तरफ देखिए लक्ष्य, यानी कि समूह का जो लक्ष्य है 2035 तक 5 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी आधारित हाइपर स्केल्स AI रेडी डेटा सेंटर विकसित करना है यहाँ पे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो अदानी ग्रुप है फिलहाल आप क्या देख रहे हैं और आगे आप क्या देख सकते हैं, यानी कि किस तरीके की यहाँ पे हमें जो ग्रोथ है अदानी ग्रुप की किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा फोकस देखने को मिल सकता है। एंड उनकी ग्रोथ का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, जैसा कि EV का आप लगा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का आप लगा सकते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अंदाज़ा आप खुद अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इनका फ्यूचर कैसा है। देखिए ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी में अदानी ग्रुप का प्लान क्या है, तो 2030 तक लगभग 50 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यहाँ हासिल करने का प्लान कर रहा है। नेट जीरो लक्ष्य, यानी कि समूह ने अपनी 5 पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए 2050 तक नेट जीरो यानी कि बिल्कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो रखा है। इसमें देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड पावर और बैटरी निर्माण का पर भी जो काम है वो अदानी ग्रुप कर रहा है। अब इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तार, तो देखिए विमानन, यानी कि असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे को एक क्षेत्रीय यहाँ पे एविएशन हब बनाने की तैयारी है, जिसमें MRO यानी कि रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल जो मतलब यहाँ पे ओवरहाल सुविधाएं, एक ट्रेनिंग एकेडमी शामिल होगी यहाँ पे। पोर्ट और लॉजिस्टिकल पोर्ट्स अभी भी समूह की नींव है, जहाँ कार्गो हैंडलिंग और सप्लाई चेन को और कुशल बनाने पर जोर दिया जा सकता है। एंड सीमेंट, यानी कि अंबुजा सीमेंट और SSC के माध्यम से समूह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है यहाँ पे, ताकि बुनियादी ढांचे की मांग को पूरा किया जा सके। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से फोकस है। इसके बाद संगठनात्मक संरचना में बदलाव, तो कार्यकर्ता, यानी कि समूह ने एक नई 3 टियर जो यहाँ पे संगठनात्मक संरचना अपनाई है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है गाइस कि यहाँ पे पदानुक्रम को कम करना और ताकि पैसे जल्दी लिए जा सके और काम करने की जो गति है उसको तेज करना। फंडिंग रणनीति, तो पूंजी जुटाने के लिए समूह अपने इंटरनल फेस जो केस फ्लो है उसके साथ साथ इक्विटी जारी करके भी यहाँ पे जो अपनी फंडिंग सोर्स है वो क्रिएट कर रहा है। निष्कर्ष क्या है, तो अदानी समूह का दीर्घकालिक दृष्टिकोण अब केवल स्वतंत्र संपत्ति बनाने का ही नहीं, बल्कि
उन्हें टेक्नोलॉजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में बदलने का भी है, जिसमें डिजिटल संप्रभुत्वता, हरित ऊर्जा बदलाव को सबसे अधिक जो प्राथमिकता वो दी जा रही है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, इन पर ज़्यादा यहाँ पे बाजार का फोकस आगे रह सकता है। इस इसके बाद हम बात करते हैं बाजार। देखो 5 बड़े कारण। तो ईरान और जो ईरान अमेरिका की डील हुई है वो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा बना था। दूसरा है कि अमेरिका यहाँ पे डील होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। एंड देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी कीमत चल रही है। घरेलू बाज़ारों में हमें जो पीएसयू बैंक वगैरह है, रियलिटी है, मेटल्स है, इनमें हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। रुपए में मजबूती देखने को मिली इन सारी चीज़ों के चलते। इसके बाद विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स से एफआईएस वाले, डीआई वाले, उनकी तरफ से भी मजबूती देखने को मिली बाज़ार में। सबसे पहला कच्चे तेल की बात करूँ मैं तो वो 78 प्रति बैरल डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तभी लगभग 60 से 65 प्रति बैरल के आसपास था। तो अगर आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही शांति मिलती है ग्लोबली को, तो वे और गिर सकते हैं कच्चे तेल की कीमतें। एफआईएस की वापसी, तो विदेश संस्थागत इन्वेस्टर्स ने बाजार में फिर से पॉजिटिविटी दिखाई है, यानी कि यहाँ पे डेटा पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि निवेशकों को भरोसा मजबूत हुआ है। रुपए में मजबूती, तो तेल की कीमतों में नरमी के कारण 20 पैसे की मजबूती हमें रुपए में दिखी है, जो कि 94.33 पर हमें रुपया बंद होता हुआ दिखा है। सेक्टरल सपोर्ट, तो आज बाजार को उठाने में पीएसयू बैंक्स, हेल्थ केयर, रियलिटी और जो यहाँ पे कंज्यूमर, जो यहाँ पे ड्यूरेबल सेंटर है सेक्टर से, उनमें हमें जो सपोर्ट देखने को मिला है। तेज़ी पर किसने लगाया ब्रेक? तो देखिए, यूएस फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरें नए घटाने और आगे दरें बढ़ाने की चेतावनी के चलते आईटी सेक्टर जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये जो कंपनियां थी, इनमें दबाव देखने को मिला है। तो इस तरीके से है। क्या आप यहाँ पे किसी मतलब टोटली कहा जाए तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा अगर आगे कोई खबर आती है अदानी ग्रुप या बाजार को लेकर, सो हम आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।